स्वागत है दोस्तों। 15 अगस्त और 26 जनवरी और अन्य आधिकारिक अवसरों पर जन गण मन गाया जाता है। ये जन गण मन का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है और उन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में मैं आपको अगले 1 से 2 मिनट में बताने जा रहा हूँ। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 और संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रूप में स्वीकृति मिली थी और इसीलिए इसकी जानकारी सामान्य मानस को जानना जरूरी हो जाता है। तो जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और 1911 में मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अभी तो उसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें संस्कृत के भी कुछ वर्ड हैं, लेकिन जो जन गण मन है वो मूल रूप से टैगोर द्वारा 1911 में लिखा गया था बांग्ला भाषा में और इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि 1911 में लिखित है और बांग्ला में लिखा गया था। और अगला इसका इम्पोर्टेंट है कि जन गण मन को सबसे पहले कब गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और उसके दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले जन गण मन को गाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये नहीं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकृति दिया, लेकिन उसके पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे गाया जाता रहा और पहला वैसा मामला था 27 दिसंबर 1911 जब कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 27 दिसंबर 1911 रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भतीजी थी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी कुछ छात्रों के साथ इस गीत को आवाज़ दे रही थी और कांग्रेस अध्यक्ष यानी 1911 में जो कलकत्ता सेशन था उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने लोग नहीं जानते हैं नॉर्मली, लेकिन अवसर है बताने का इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जानकारी हो 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी, सभी जानते हैं, और बंगाल के बाद वो दिल्ली हो गई थी। ऐसा क्या कारण है? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आम जनता एवं आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे, यानी बंगाल के विभाजन का विरोध करने लगे थे। और तब अंग्रेजों ने विरोध को से प्रभावित हो गए थे और विरोध को एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था और ये घटना है 1911 की। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसकी घोषणा हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और जब दिल्ली हो गया तो ये सब बातें जो है भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागने लगी। बंग भंग एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर माना जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में। और कलकत्ता के कोने कोने में, कलकत्ता से तो राजधानी शिफ्ट हो गया 1911 में, लेकिन कोने कोने में जन गण मन अधिनायक जय है गाया जाने लगा। तत्कालीन कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में कविता के रूप में इसे लिखा था, तो कलकत्ता में हर जगह इसको गाया जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में जब स्थानांतरित किया गया तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में दिल्ली दरबार, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का आगमन होता है दिल्ली दरबार में, नई दिल्ली में, तो उस समय इनको कहा गया था। अब ये एक कंफर्म बात तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि उनको उनके स्वागत में एक गीत लिखने के लिए कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को।
उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर से जब यह गीत लिखने को कहा गया तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। देखिए कितना इसका कनेक्शन है 1911 के दिल्ली दरबार से। यद्यपि 1939 में लिखे एक पत्र में टैगोर ने इस बात को खारिज कर दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं जो इतिहास पर जिन्होंने शोध किया है, लेकिन खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको खारिज किया। तो ग्राउंड रियलिटीज जो भी हो, लेकिन ये सब कहने की जहां तहां कहा गया है। अब जनगण के बारे में बता दूं, पूरे गीत में 5 श्लोक है, 5 श्लोक। पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है, राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है। जन गण मन, आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं, एक लय है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यह एक लय है और उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदन पिल्लई में संगीतबद्ध किया गया था। वो तो लिख दिए थे कविता के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन जो लय है, लय वो आंध्रा का एक जिला है मदन पिल्लई, वहां पर इसको संगीत में निरूपित किया गया था। और जनगण मन मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट, जो बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, ने अंग्रेजी में जनगण मन का अनुवाद किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ओरिजिनली लिखा गया बांग्लादेश में, ओरिजिनली लिखा गया बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया वो कौन किया था? मार्गरेट। ये मार्गरेट कौन थी भाई? तो जेम्स कजिन की पत्नी थी। ये जेम्स कजिन बहुत बड़े कवि थे और इंग्लैंड के, बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की हेडमास्टर थी और अंग्रेजी में उन्होंने जनगण मन का ट्रांसलेशन अनुवाद किया था। और जनगण मन राष्ट्रगान का संस्कृत निष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। ये जान लीजिए, उन्होंने बांग्ला में तो लिखा था, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। सुभाष चंद्र बोस भी कलकत्ता से उनका कनेक्शन था, तो उन्होंने करवाया था। और कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, है ना, हिंदी में अनुवाद इन्होंने करवाया था और करने वाले थे कैप्टन आबिद अली, और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था, है ना, कैप्टन राम सिंह। तो ये अलग अलग फैक्ट है। मदन पिल्लई में संगीतबद्ध की बात आती है, लेकिन करने वाले थे कैप्टन राम सिंह। और जनगण मन कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जान लीजिए। कई लोग कहता है कि आप बाध्य कर सकते हो, कई लोग नहीं गाना चाहते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहेगा, अपमानित ना करे। लेकिन आप कानूनी तौर पर लीगली किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम गाओ ही। और जनगण मन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये लॉ है पार्लियामेंट का, 1971 का है। धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। किसी को ना गाना है तो ना गाए, चुप रहे, खड़े रहे। लेकिन अगर इंसल्ट कर रहे हैं आप, जैसे एक सोशल मीडिया पर कुछ पहले एक आया था, वो सब अपमान है, इंसल्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जनगण मन 1945 में एक फिल्म हमराही बनी थी, जिसमें इस राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ था। 1945 में, कई लोग जानते होंगे, फिल्म हमराही एक अच्छी पिक्चर आई थी, इसमें राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ था। और आमार सुनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। अभी दुनिया के पहले ऐसे कवि हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट हुए, जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश का आमार सुनार बांग्ला। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, 2 देश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा। और हेत विलहेल्मस, ये दुनिया का सबसे पुराना डच का राष्ट्रगान है, जो 1574 में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट है कि विश्व का सबसे पहला राष्ट्रगान कौन था? तो डच का था, हेत विलहेम्सन। तो ये एक तरह से मैंने, चूंकि 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर ये तमाम सी बातें आती है, मैंने सोचा कि आपको तथ्यों से अवगत करा दें। तो 1911 से बांग्ला भाषा में, और बांग्ला भाषा से उसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाया गया, और हिंदी ट्रांसलेट करके वही 24 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस के अलावा सभी महत्वपूर्ण राजकीय समारोह में गणतंत्र दिवस गाया जाता है। इसका कुछ नियम है और उन नियमों को सभी को जानना जरूरी है। तो आज का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है और इसलिए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐतिहासिक तथ्यों को आप स्वयं जानिए और अपने बच्चों को भी बताइए, घर में सभी को बताइए, क्योंकि इसमें अनेक तथ्य हैं जो कई लोग नहीं जानते हैं। जैसे सबसे पहले कब गाया गया था, किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमारा ही इतिहास है। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, उनकी भतीजी गाई थी सरला देवी चौधरानी ने। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और क्यों दिल्ली दरबार में इनको कहा गया था, हालांकि उन्होंने कहा था बाद में कि भाई ऐसा हमने नहीं किया था। एक लेख में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने इसको खारिज किया है। तो कितना क्या है, ये पूरा ये सारा यहाँ पर सारा स्टोरी है और कैप्टन आबिद अली ने इसको अनुवाद किया था, राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कैसा लगा वीडियो, अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।